नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे आरबीआई की तरफ से आई एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2000 की नोट के बारे में। 2000 का नोट जो है वो आरबीआई बहुत जल्द बंद करने वाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नोट चलने बंद हो जाएंगे। आप मार्केट में उसी तरीके से अभी भी इस नोट का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि जिस तरीके की तरह 2016 में नोट 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था, उस तरीके से 2000 के नोट को अभी बंद नहीं किया गया है। उसके लिए कुछ डेडलाइंस दी गई है, उसके लिए कुछ टाइम पीरियड दिया गया है, उसमें हम इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। उससे पहले हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम इन 2000 के नोटों को क्या करें। तो चलिए इस वीडियो में थोड़े जानने की कोशिश करते हैं। जो सवाल आपके मन में आएंगे उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2000 के नोट का लेन देन जारी रहेगा। 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए, 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ हमारे मन में जो कोई क्वेश्चंस आते हैं कि 2000 के बैंक नोट जो बंद हो रहे हैं उसके बाद क्या होने वाला है, उन क्वेश्चनों का आंसर हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आएगा, क्या ये लीगल टेंडर रहेंगे? तो आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी वेबसाइट पर, वहाँ से हम साफ देख सकते हैं कि ये जो बैंक नोट्स हैं वो जरूर लीगल टेंडर रहेंगे, हम इनको यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम इन्हें नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी हम डेली की मार्केट में जाते हैं या फिर कहीं भी इनको दुकान पर पैसे देते हैं, क्या वो चलेंगे? तो ये बिल्कुल चलेंगे। आरबीआई ने क्लियरली ये चीज़ बोल दी है कि मार्केट में हम किसी भी तरीके से इनको नॉर्मल ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं, हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि अब अगर किसी के पास 2000 के नोट्स हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनका क्या करना है? तो आरबीआई ने क्लियरली अपनी गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं तो उनको आप किसी भी बैंक ब्रांच में जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो। इसकी उन्होंने कुछ तारीखें भी फिक्स की है। आप 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक, यानी कि 3-4 महीने आपको मिले हैं, इनमें आप इजीली उनको एक्सचेंज करवा सकते हो। 2000 के नोट कस्टमर किसी भी बैंक में डिपॉजिट करवा सकता है, और इसके लिए आरबीआई के भी 19 जो हैं वो रीजनल ऑफिसेस हैं, वहाँ पर भी हम इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब आगे की बात आती है कि क्या इसकी कोई डिपॉजिट की लिमिट है? तो आरबीआई ने सीधा कहा है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हम किसी भी बैंक में अपने जहाँ पर भी अकाउंट है, अपने केवाईसी नॉर्म्स के हिसाब से हम वहाँ पर कितने भी नोट्स जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि अगर इसको एक्सचेंज करवाने की बात आती है कि यानी कि अगर आपके पास 2000 के 5 नोट है, क्या आप उनको एक्सचेंज करवा सकते हो? या फिर आपके पास 50 नोट हैं तो उनको कितना एक्सचेंज करवा सकते हो, यानी उनके बदले दूसरे नोट लेने हैं, नहीं कि उनको डिपॉजिट करवाना है। तो अगर हम इस लिमिट की बात करें तो इस लिमिट में आप सिर्फ 2000 के 10 नोट यानी कि 20,000 की लिमिट जो है वो आरबीआई ने रखी है। आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ 10 नोट जो है आसानी के साथ उनको एक्सचेंज करवा सकते हो, यानी वन टाइम में 20,000 ही वहाँ पर एक्सचेंज हो पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कब से कब तक जो है इनको यानी नोट्स को जो है एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक, यानी कि इन 4 महीनों में हम कभी भी इन नोट्स को जो है एक्सचेंज करवा सकते हैं। और अगर हम दूसरा हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारा अकाउंट नहीं है किसी ब्रांच में या बैंक में, तब हमें क्या करना है? तो आरबीआई ने लिखा है कि अगर आपका अकाउंट भी नहीं है तब भी आप 20,000 की लिमिट तक एक्सचेंज करवा सकते हो अपने नोट्स किसी भी बैंक या ब्रांचेस में। बैंकों के जो कोरेस्पोंडेंस होते हैं, यानी कि जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंस बेसिस होते हैं, उन पर भी हम अपने नोट्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन उनकी लिमिट जो है वो सिर्फ 4000 तक है, यानी कि वहाँ पर आप 2000 के 2 नोट एक्सचेंज करवा सकते हो। अब बात आती है कि अगर किसी को 20,000 से ज़्यादा जो है किसी बिजनेस पर्पस से डिपॉजिट करवाना हो तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितना भी अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट करवा सकता है और एज पर रिक्वायरमेंट वो कभी भी वहाँ से विड्रॉ करवा सकता है। यानी कि अगर आपको एक्सचेंज करना है तो सिर्फ उसी की लिमिट 20,000 है, वहाँ पर आप 10 नोट जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हो और जब चाहे आप उसको विड्रॉ करवा सकते हो। उसके बाद अगर बात आती है कि क्या इसकी कोई फीस लेगा बैंक या फिर इसके कुछ चार्जेस कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि
क्या होगा अगर हम इसको तुरंत जमा नहीं करवाते, यानी कि आपके पास 2000 के 10, 20, 30, 50 हज़ार नोट हैं तो आप उनको तुरंत जमा नहीं करवाते तो क्या होगा। तो बैंक ने क्लियरली इसके लिए गाइडलाइंस की हैं कि अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं तो वो 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक, यानी 4 महीने आपको दिए गए हैं, उनके दौरान ही आपको जमा करवाने हैं। आपको इमीडिएटली यानी कि तुरंत उनको जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूरी तरह लीगल टेंडर हैं और वैसे ही चलेंगे, मार्केट में काम करेंगे, कोई उनको लेने से मना नहीं कर सकता जब तक 4 महीने पूरे नहीं हो जाते। 30 सितंबर के बाद जो है वो लीगल टेंडर उनका ख़त्म होगा, तब तक आप उनको मार्केट में ईजिली यूज कर सकते हो। उस डेट तक इस में जब भी आपको लगे कि हम आज जमा करवाना चाहते हैं तब आप जमा करवा सकते हो। तो यही गाइडलाइन जो है वो आरबीआई ने इस बारे में दी है कि आपको एक तुरंत कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आज ही जमा करवाने हैं। तो आपके पास 3-4 महीने हैं, आप आराम से कभी भी उनको किसी भी बैंक की ब्रांच में एक्सचेंज करवा सकते हो या फिर डिपॉजिट करवा सकते हो। अगर बैंक 2000 के नोट्स लेने से मना करता है तो तब क्या होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप उसकी कंप्लेन उसी बैंक में किसी ऊपर के अधिकारी से कर सकते हो, और अगर विद इन टाइम पीरियड उसका जो है कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता तो उसके बाद आप 30 दिन के बाद जो है वो ओम्बड्समैन में, जो कि हम बैंक की अदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी वहाँ पर उनकी समस्या का समाधान के लिए उनको डालते हैं, तो इसको भी वहीं पे हम इशू रेज कर सकते हैं जहाँ से हमें ज़रूर कुछ भी हल मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, आप किसी भी बैंक में इनको एक्सचेंज करवा सकते हो। दोस्तों अब थोड़ा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अगर 2000 के नोट्स बंद क्यों हो रहे हैं। जब 2016 में जो है वो नोटों को बंद किया गया था, 500 1000 के नोटों को, तब करेंसी की इतनी ज़्यादा कमी पड़ गई थी, तो उस कमी को पूरी करने के लिए ही आरबीआई ने 2000 का नोट जारी किया था ताकि लोगों के पास जल्दी से जल्दी ज़्यादा करेंसी पहुँचे और जो कमी है करेंसी की वो पूरी हो सके। और इसी के तहत इशू किए गए थे 2000 के नोट्स, और 2017-18 तक ही इनकी जो है प्रिंटिंग की गई थी। उसके बाद प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, और जब ये नोट आया था तभी से इसकी जो है वो टाइम पीरियड था वो 4-5 साल का ही था, जो लगभग पूरा हो चुका है। और अब इसको बंद किया जा रहा है, जो कि आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आता है। अब बात होती है कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। ये पॉलिसी ऐसी है कि जो स्मूथनेस ऑफ नोट्स है उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी को लेकर आता है, जिससे हमारे नोट भी साफ़ सुथरे रहें और नोटों का सर्कुलेशन भी अच्छे से रहे। और आरबीआई ऐसा मानता भी है कि 2000 के नोट्स जो हैं वो मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं जमा ही रहते हैं। इसलिए 2000 के नोट्स को अब बंद किया जा रहा है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग अभी 500 का नोट है वो सफिशिएंट करेंसी है लोगों को काम में आने के लिए। इसीलिए अब 2000 के नोट्स को जो है क्लियरली 30 सितंबर के बाद हो सकता है बंद कर दिया जाए। लेकिन अभी जो है वो 2000 का नोट पूरी तरह वैलिड है, लीगल टेंडर है, कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता। और आपके पास अगले 30 सितंबर तक, 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का टाइम है, कभी भी आप इसको बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। और एक टाइम में आप सिर्फ 20,000 रुपये ही एक्सचेंज करवा सकते हो। और अगर आपको एक्सचेंज नहीं करवाना है, सिर्फ डिपॉजिट करवाना है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 20,000, 50,000 या 50 लाख जमा करवाओ, कितने भी आप करवा सकते हो। बाकायदा कि बैंक अपना कुछ KYC जो भी लेगा वो अलग चीज़ है। तो इससे बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। आप आराम से 3-4 महीने में कभी भी जाकर अपना 2000 का नोट है वो एक्सचेंज करवा सकते हो, उनको डिपॉजिट करवा सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।